Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे में योग्यता तो नहीं है, पर मैं ये भागवतम के बारे में बोलने की, और मतलब नॉट कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा है बोलने में, बट ये सेवा है तो प्लीज आप सब वैष्णवों की ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि जिससे भगवान की इस मधुर भागवतम के बारे में कुछ बोल पाऊँ। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीरूपगुरुं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणललिता श्रीविशाखान्तं श्रीजीवनम् साद्वैतं सावभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवती नष्ट की। श्रीमद्भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम की थर्ड कैंटो अध्याय 22 के श्लोक नंबर 3 पर के बारे में व्याख्यान के बारे में बात करेंगे। श्लोक है तत्राणाय असजत च अस्मानदो सहस्रं सहस्रपात हृदयं तस्य हि ब्रह्मा श्रवणं मंगपच्यते। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्त्रपाद विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न किया। अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। भगवान की भुजाएं कहते हैं। ब्राह्मणों को भगवान का हृदय और क्षत्रियों को भगवान की भुजाएं कहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। क्षत्रिय तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। क्षत्रिय विशेषता ब्राह्मणों की सुरक्षा के निमित्त है, क्योंकि यदि ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे तो भी सभ्यता के मस्तिष्क की रक्षा होगी। ब्राह्मणों को सामाजिक शरीर का मस्तिष्क माना जाता है। यदि मस्तिष्क विमल रहे तो और पगलाए नहीं तो ही शरीर की स्वागत ठीक रहता है।
श्री भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च। इस स्तुति का सारांश यह है कि श्री भगवान ब्राह्मणों और गायों की विशेष रूप से रक्षा करते हैं और तब फिर से वे समाज के अन्य सदस्यों जगत हिताय की रक्षा करते हैं। उनकी इच्छा है कि गाय और ब्राह्मणों की रक्षा पर ही विश्व का कल्याण निर्भर है। इस प्रकार ब्राह्मण संस्कृति तथा गौ रक्षा ये दोनों ही मानवीय सभ्यता के मूल सिद्धांत हैं। क्षत्रिय विशेष रूप से ब्राह्मणों की रक्षा के निमित्त है, जैसा कि भगवान की इच्छा है। गो ब्रह्मणाय हिताय च। जिस प्रकार शरीर के भीतर हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार से ब्राह्मण मानव समाज के महत्वपूर्ण अवयव है। क्षत्रिय संपूर्ण शरीर के समान है। जिस प्रकार हृदय की तुलना में शरीर भारी अवश्य होता है, किंतु महत्वपूर्ण हृदय ही होता है। इस श्लोक में बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर वर्ण आश्रम के बारे में बताया गया है कि 4 तरह के जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और भगवान को ये सब जो है भगवान के शरीर के अंग हैं। लाइक ब्राह्मणों को बताया गया है कि भगवान का जो विराट रूप है उसमें भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है और भगवान के वृक्ष स्थल और क्षत्रिय जो है वो भगवान की भुजाएं हैं और उधर से भगवान के उधर से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से ये वर्णाश्रम को बोला जाता है कि ये 4 तरह के वर्ण हैं। समाज को कर्म के हिसाब से विधि के सिस्टमेटिक रूप से चलाने के लिए इन 4 वर्णों का भागवतम में और श्रील प्रभुपाद में समझाते हैं कि इन 4 वर्णों का उल्लेख आता है। इसी तरह से 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो दोनों ही वर्णों और वर्णाश्रम दोनों के साथ में समाज की व्यवस्था चलती है। और ये अभी ये पॉइंट आता है कि क्यों जरूरी है वर्णाश्रम, तो क्यों मतलब ये नहीं भी हो तो क्या, लेकिन क्योंकि उससे समाज को सिस्टमेटिक तरह से चलाने के लिए उसकी समाज की व्यवस्था सही तरह से चले, इस तरह से उसे चलाया जाता है। इनको रखा गया। यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि स्वयंभू मनु जो है वो और उनके कदम मुनि के बीच में ये वार्तालाप संवाद चल रहा है। कदम मुनि तपस्या कर रहे हैं भगवान से, तो भगवान प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान उन्हें कहते हैं कि वे भगवान से अभी अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। तो भगवान उन्हें कहते हैं कि मुझे आपके हृदय की अभिलाषा मुझे पहले से ही मालूम है और उसके लिए मैंने व्यवस्था कर दी है कि 2 दिन बाद स्वयंभू मनु अपनी अर्धांगिनी शत्रुपा के साथ आएंगे और अपनी कन्या की जिम्मेदारी वो आप पर सौंपेंगे। इस तरह से कदम मुनि जो है वो भी राजा को बहुत सुंदर शब्दों में राजा का स्वागत कर रहे हैं कि क्षत्रिय जो है किस तरह से समाज की रक्षा करते हैं। और फिर जो कदम मुनि है, कदम मुनि राजा की प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से स्वागत कर रहे हैं सुंदर शब्दों से। और यहाँ पर ये दे रहे, यहाँ पॉइंट आते हैं कि स्वयं मनु जो है वो भी कदम मुनि से वो उत्तर दे रहे हैं कि आप जो ब्राह्मण है वो आप भगवान के हृदय में रहते हैं और आप समाज के जो है मस्तिष्क के समान है। अब हमारे शरीर के सारे पार्ट जो है वो जैसे भी काम कुछ भी है, लेकिन जब तक मस्तिष्क से उन्हें इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है, तो जैसे हम साइंटिफिक वे से भी देखते हैं कि जो भी ऑब्जर्वेशन है, हमारी सेंसेस जो है वो मस्तिष्क तक पहुंच जाती है और मस्तिष्क उनको जो है गाइडेंस देता है, मतलब उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये काम ऐसे करना है। तो वो हमारे जो सेंसेस हैं उस तरह से वो उस पार्ट को लेकर करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस श्लोक में जो है ब्राह्मण जो है उन्हें मस्तिष्क कहा गया है। ये समाज का मस्तिष्क, ब्राह्मण जो है उनका कार्य क्या है कि वो सभी तरह से, जैसे इसको श्लोक को हमने 4 पार्ट में जैसे डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो जैसे मधु जो कदम मुनि का और स्वयंभू मनु का ये संवाद चल रहा है। फिर आता है कि ये वर्णाश्रम जो है वो क्यों पॉजिटिव, इसके इफेक्ट्स क्या हैं,
कि वर्णाश्रम वर्ण क्यों होने चाहिए वर्णों में विभाजित, या इसकी क्या मान्यता है, और क्यों इससे भगवान ने भी भगवत गीता में भी इनका उल्लेख किया है कि इस तरह से जो समाज है वो इन वर्णों के हिसाब से चलना चाहिए। तो पहले जैसे आता है ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लक्षण क्या है, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, बहुत शांतिपूर्वक होना चाहिए, उसमें समाधान करने की का दृष्टिकोण होना चाहिए कि जो भी समस्याएं हैं तो वो, क्योंकि ब्राह्मण को वेदों का ज्ञाता माना गया है, एंड बहुत इम्पोर्टेंट चीज कि वो उसका ब्राह्मण का क्या भूमिका है ब्राह्मण की, कि वो सबको भगवान से कनेक्ट करे, वेदों के बारे में बताए, जो कि वेद हमें बताते हैं कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं, जो वेदों का पूरा ज्ञान जो है वो हमें श्रील प्रभुपाद भी समझाते कि एक ही लाइन में पूरा ज्ञान जो है कि भगवान कृष्ण ही सभी सारे संसार के भगवान कृष्ण ही जो है वो कृष्ण ही सब भगवान है, और हमें क्या करना है, हमारा ये जो जन्म हुआ है हमें वो भगवान की सेवा के लिए हुआ है, ये हमें अपने भगवान की सेवा करनी है। तो और सब कार्य तो आगे पीछे हो जाते हैं, उसके लिए हमें कुछ ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जो मेन फोकस है वो हमारा होना चाहिए कि हमारी डिवोशनल जो लाइफ है, हमारी साधना जो है वो अच्छी तरह चलनी चाहिए। और उसके लिए भी हमें मतलब एक पॉइंट आता है कि जैसे हमें ये ऊपर ऊपर से साधना का नहीं है कि हमने बस ऊपर से राउंड्स कर लिया, एक भगवान के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसको समझते हैं, अपने आचार्यों से, गुरु महाराज से, श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के, तो ये समझ में आता है कि इट इज नॉट मैकेनिकल कि चैंटिंग हमने राउंड्स किया तो हमारी साधना हो गई है, हमने बस भगवान को भोग लगा दिया। तो इट्स रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग बनने लगती है कि जहाँ भी हम एक प्रॉब्लम में भी अटके हुए हैं तो हम भगवान से उस बारे में बात करें, भी प्रे कि भगवान प्रोटेक्ट करें हमें, रक्षा करे हमारी। तो भागवतम में भी ये इसमें भगवान के अलग अलग नामों से भी भगवान की स्तुति इस बारे में होती है कि जब जहाँ जो तकलीफ है उसके लिए भगवान का एक पर्टिकुलर अलग नाम है। आई थिंक हरि भक्ति विलास बुक में ऐसे श्लोकास की एक सीरीज है जिसमें कि पूरा भगवान का अलग अलग भगवान की स्तुतियां हैं कि भगवान को अलग अलग नाम से प्रे किया गया है कि हाँ मेरी इस चीज में मुझे तकलीफ हो रही है, माधव मुझे प्रोटेक्ट करो। और जब कहीं किसी से फाइट है या कोई वो चल रहा है, किसी का कुछ केस चल रहा है, तो अच्युतम की भगवान आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो इस सब तो ब्राह्मण का काम क्या है कि वो हमें भगवान के बारे में बताए, और भगवान श्रीमद् भागवतम के बारे में हम जितना भी सुने भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए। और उनका कार्य ददाति प्रतिगृह्णाति, वो एक आदान प्रदान के उसमें होना चाहिए, और समाज को भगवान की सेवा में नियुक्त करना, और पूरे समाज में यज्ञ भी कौन सा, संकीर्तन यज्ञ में पार्ट लेना। तो ये सब ब्राह्मण के कर्म है कि ब्राह्मण जो है वह हमें भगवान से कनेक्ट करे। और दूसरा जैसे आता है क्षत्रिय, जो है क्षत्रिय का कार्य है कि अपना राज्य में जो भी लोग हैं उनकी रक्षा करना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना कि उनके पास सब चीजें हैं या नहीं है। और लेकिन यहाँ तक कि उनका वो सीमित नहीं हो जाता, क्योंकि वो सब जो है वो फिजिकल प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, मटेरियल शारीरिक स्तर पर, लेकिन आत्मा मतलब वो प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। तो क्षत्रिय जो है वो गाइडेंस देंगे ब्राह्मणों से, और फिर वही गाइडेंस जो है वो पूरी जनता को, पूरी प्रजा के पास वो जाना चाहिए कि उन्हें भगवान को याद करना है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी बोलते हैं कि यहाँ पर कि अमृत बलिया जीवा खाए, कि भगवान को भूलकर जो है वो जीव आनंद प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उससे ऐसा मिलता नहीं है, वो फिर से उसी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के पीछे लगा रहता है। एक और पॉइंट यहाँ पर आता है कि नारद मुनि भी व्यासदेव से कहते हैं कि जब व्यासदेव जी सारे ग्रंथ लिख रहे थे, वेदों को लिख रहे थे, तो उन्हें कहते हैं कि मतलब ये जो है आप जो समाज जी जो आप शिक्षाएं दे रहे हैं उससे समाज का हित नहीं होने वाला है। इसमें ज्ञान कांड है, कर्म कांड है,
धर्म कांड भी है, लेकिन इसमें जब तक वो भगवान के प्रति जीव के अंदर भक्ति या प्रेम नहीं उत्पन्न होता है तब तक जीव को आनंद नहीं आएगा। तो वो और भगवान ने ये सब व्यवस्था भी क्यों की है? जब मैं पढ़ रही थी श्लोक तो मुझे और भानु महाराज का लेक्चर सुनी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भगवान ने सिर्फ ही सो काइंड कृष्णा कि उन्होंने ऐसे वर्णाश्रम की व्यवस्था करके बस उसे छोड़ नहीं दिया। तो भगवान ने उसे हमें हम तक पहुंचाने के लिए, मतलब ऐसे हम सिर्फ जीवों को उत्पन्न करके छोड़ नहीं दिया है, बल्कि हमें वो गाइडेंस देने की कैसे हम वापस भगवान के पास जाएं और इस पुनरअपि जननम, इस जन्म मरण के चक्कर से हम कैसे छूटे, उसके लिए भगवान ने हमारे लिए ये वर्णाश्रम की व्यवस्था बनाई है कि हम भगवान की तरफ, हमारे आचार्य, हमारे गुरु महाराज वैष्णव, वो हमें लेकर भगवान से कनेक्ट करें। और बोलते हैं कि जैसे अभी बोलते हैं कलयुग में ये सब वर्णाश्रम लुप्त हो गया, लेकिन अभी अलग अलग श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं कि अभी उनकी जो है वो डिफरेंट वे से, कि एक बुद्धिमान लोग हैं, एक श्रमिक लोग हैं, तो इस तरह से उनकी व्यवस्था जो है वो चेंज हो गई है। और ये कैसा है कि वो जैसे सूर्य है, अगर वो बादल के पीछे छुप जाए तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सूर्य है ही नहीं, तो सूर्य तो है ही है, लेकिन वो बादल के पीछे छुप गया है। तो इसी तरह से वो भगवान ने जो ये व्यवस्था बनाई है वो है, लेकिन अभी वो थोड़ा चेंज हो गई है, कास्ट सिस्टम में बदल गई। पर आगे हम देखेंगे कि इसमें कि इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स भी कास्ट सिस्टम से कि क्या होता है। हम देखते हैं कि भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम में भगवान ने शुद्ध भक्ति, कृष्ण प्रेम देने के लिए और भगवान ने सब, जैसे अभी कलयुग में बोलते हैं कि ब्राह्मण जो है मतलब इतने क्वालिफाइड नहीं है, तो उसमें एग्जाम्पल आता है श्रृंगी ब्राह्मण जो थे, जो परीक्षित महाराज को श्राप दे देते हैं, क्योंकि वो अपने दंभ के कारण, हालांकि इतना बड़ा अपराध नहीं था, पर ये भगवान की व्यवस्था थी कि भागवतम में, तो इसलिए ये लीला चल रही थी। पर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर प्रभुपाद भी अपने पर्पट में बताते हैं कि इनका परीक्षित महाराज का इतना बड़ा अपराध नहीं था कि उन्हें मृत्युदंड दिया जाए। तो उस समय क्योंकि कलयुग जो था वो प्रवेश कर चुका था और परीक्षित महाराज तो इतने क्वालिफाइड थे कि वो कलयुग जो था वो वहां पैर नहीं रख पा रहा था। उन्हें 4 वो जगह देते हैं परीक्षित महाराज, तो भी वो मतलब पैर नहीं रख पा रहा था। तो यहाँ पर वो कलयुग की शुरुआत होती है कि ब्राह्मणों का जो है वो जिस तरह के ब्राह्मण होने चाहिए वो उस तरह से नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो थे, और ब्राह्मणों में हम अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे तो हम सुदामा ब्राह्मण का भी आता है कि सुदामा ब्राह्मण जो थे वो कितना, जो भगवान जिस वे से चला रहे हैं वैसे चल रहे थे। इवन वो बोलते हैं कि ब्राह्मण जो इस टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं वैसा नहीं है कि उनकी पत्नियों को बोलती है लेनी, मतलब आप कृष्ण से हेल्प लेने जाओ। तो उनका वो था कि वो जो थे उनके पास एक ही टाइम पर थोड़ा सा ही प्रसादम होता था कि वो सिर्फ अपने बच्चों को खिला पाते थे, तो वो खुद कुछ नहीं खा पाते थे। सुदामा ब्राह्मण तो इतने दुर्बल हो गए थे कि उनमें एनर्जी नहीं रहती थी उतनी भी। तब उनकी वाइफ उनको बोलती कि आप कृष्णा से हेल्प लेने जाओ। तो यहाँ पर भी पॉइंट आते हैं कि उनके अंदर इतना वो सेवा, मतलब अपने लिए वो नहीं सोच रही थी कि उन्हें कुछ लाइफ चाहिए, पर क्योंकि उनके हस्बैंड ऐसी हालत में थे तो वो उन्हें हेल्प करने जाने के लिए। और फिर भी जो सुदामा ब्राह्मण थे वो कुछ बोल नहीं पाते भगवान को, लेकिन क्योंकि भगवान सबके हृदय में वास करते हैं तो भगवान को मालूम था कि उन्हें कहाँ मुझे उन्हें कैसे सहायता करनी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्राह्मणों का एग्जाम्पल भी आता है कि ब्राह्मण जो है वो कि किस तरह से वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं जनता को कि आपको आगे कैसे करना है। अब वो जैसे जो भगवान भी बोलते हैं कि सभी धर्म को छोड़कर तो आप सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। और यहाँ पर मनु भी ये कहते हैं प्रथम मुनि मनु से कि हे वे राजा से ब्राह्मण, आई एम सॉरी 1 मिनट, कि ये जो राजा है वो इनसे कह रहे हैं मनु, इनसे ऋषि से कि आप जो ब्राह्मण हैं वो निश्चित रूप से आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और
जो है अब भगवान ने आपको, भगवान के आप हृदय में निवास करते हैं और इस तरह से वो भगवान की भगवान कि आप जो है क्योंकि आपका ही कार्य है कि सारे समाज को आप अच्छे से भगवान से कनेक्ट होने की शिक्षा देते हैं। तो अभी यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि जैसे भगवान ब्राह्मण जो है वो भगवान के हृदय हैं और जो अगर हाथ पैर कार्य करना बंद कर दे तो भी काम चल सकता है, लेकिन अगर हृदय कार्य करना बंद कर दे तो जीव के लिए रहना मुश्किल हो जाता है, शरीर नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथ पैरों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हृदय की जो इम्पोर्टेंस है वो बताएगी कि ब्राह्मण जो है वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। और जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आता है कि श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं कि जैसे रेलवे का हम देखें एग्जाम्पल, तो उसमें कितने सारे अलग अलग लोग काम करते हैं कि कोई टिकट निकालता है, कोई टिकट चेक करता है, कोई इंजन में उसमें वो भरता है, कोई मेंटेनेंस देखता है, सिर्फ इसलिए कि वो चक्रा जो है, व्हील जो है गाड़ी का, ट्रेन का, वो चल रही। तो इसी तरह से जो पूरी व्यवस्था है वो साथ में मिलकर की जाती है। जैसे शरीर के सारे पार्ट जो हैं, क्योंकि हम जीव जो है वो भगवान के अंग हैं, तो सबको भगवान ने एक तरह से उसमें कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो इस तरह से वर्णाश्रम को वर्णों को हम समझ सकते हैं कि सारे वर्ण के लोग जो हैं वो एक साथ मिलकर करते हैं, और वैश्य जो है वो क्षत्रियों की और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, और शूद्र जो है वो इन तीनों वर्गों की सेवा करते हैं। और अब पॉइंट आता है कि अच्छा, ये वर्णाश्रम क्यों रखा गया है? तो क्योंकि नहीं तो सिंपली सब ऐसे ही चलते रहेगा कि सिर्फ जो पशु प्रवृत्ति हो जाएगी, कि सिर्फ आहार आहार निद्रा व्यय मैथुन, कि सिर्फ अपना बनाया या जॉब किया, काम किया और खत्म, लाइफ डे फिनिश, कि कुकिंग करना है, जॉब करना है, एंड दैट्स ऑल। लेकिन क्योंकि हम इस तमो गुण से उठ पाए और भगवान की तरफ अग्रसर हो पाए, इसलिए ये व्यवस्था की गई कि इसलिए हमें ये समझाया जाता है कि हमें लाइफ का उद्देश्य क्या है, और ये और हमारा काम है कि हम उन्हें फॉलो करें और अच्छी तरह से फॉलो करें, नहीं तो वो पशु प्रवृत्ति की तरफ चला जाता है। तो और दूसरी पॉइंट ये आता है कि अगर ये सब नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता, क्या होता है? तो इसके लिए भी आता है कि अगर क्षत्रिय जो है वो तो रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जैसे हमने पहले भी देखा कि जीव जो है वो आनंद में नहीं रह पाएगा। सुख सुविधाओं से उसे वो क्षण भंगुर जो है, कुछ पल की वो सुख सुविधाओं से थोड़ी देर के लिए इंसान सुखी हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से उसे वो नहीं मिल पाता है, पूरी तरह से उसे आनंद नहीं मिल पाएगा, या वो उसी में फिर से पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, उसी चक्र में चलता रहेगा। अब जैसे अब इसके वर्णाश्रम के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी अभी आते हैं, क्योंकि अब कलयुग आ रहा है, तो उसमें देखते हैं हम कि अनक्वालिफाइड अगर ब्राह्मण है, अयोग्य ब्राह्मण है, तो वो वैसे ही उसी तरह से, जैसे अभी जैसे हम ब्राह्मण लोग देखते हैं, तो ये जस्ट अलग अलग तरह के वो योग बताते हैं कि ऐसा नहीं, आप ऐसा पूजा करवाएं, या जो काल सर्प और ये सब काफी सारी अभी ब्राह्मण लोग वो देखते हैं और वो सब पूजाएं बोलते हैं। तो दैट अगेन वो से कर्म कांड की तरफ ले जाता है। उसमें क्या है कि हमारी क्षण टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए वो हम उस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन फिर वापस दूसरी प्रॉब्लम, और वो प्रोसेस जो है वो फिर हमें उसी चक्र में ले जाता है कि फिर से हमें जो है वो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। और जो है कर्म कांड को लेकर जो काफी लोग जो है वो एजुकेट भी, जो लो कास्ट के हैं, लोअर कास्ट के, वो भी सीख जाते हैं, और ब्राह्मण लोग जो है वो लोग अभी जॉब कर रहे हैं बड़े बड़े। तो मतलब इस तरह से जो व्यवस्था है वो बराबर से नहीं चल रही है। और पूरा मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि भगवान की जो पूजा होनी चाहिए, भगवान की जो डिवोशनल सर्विस में जीव जो है वो जब तक भगवान की सेवा में नहीं होगा एंगेज, तब तक उसे आनंद नहीं मिल सकता है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो वैष्णव है, वो अब पॉइंट आता है कि हम वैष्णव और उसके ऊपर कि वैष्णव जो है वो भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं, अब वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे किसी भी कुल हो। कर्म जन्म से वो किसी भी कुल में पैदा हुआ है, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा कर रहा है, अगर वो वैष्णव बन जाता है इंसान, वैष्णव बनने का ट्राई करता है, भगवान की सेवा करने की कोशिश करता है, जो हमें प्रभुपाद जी ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और हमारी साधना के बारे में बताया, अगर उन्हें फॉलो करने लगता है तो ही इज मोर बेटर देन अ ब्राह्मण। तो अभी कर्म के यहाँ पर हम देखते हैं कि महाप्रभु ने भी जो है वो अ, भगवान के प्रेम के स्तर पर जाने के लिए बोला है, सर्वोपाधि विनिमुक्तम, कि सभी चीजों को छोड़कर भगवान की भक्ति में आ जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महाप्रभु जो है वो इसे क्रिटिसाइज करते हैं कि वर्णन को, और कि किस तरह से यहाँ पे 2-3 पॉइंट आते हैं कि बोलते महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की जैसे इनसे ब्राह्मणों का ये सब करे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष तो मिल जाता है, लेकिन 5वीं चीज क्या, मोक्ष के बाद क्या, कृष्ण प्रेम जो है वो इन चीजों से नहीं मिलता है। ये जैसे हम ज्ञान का ज्ञान 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 योग देखें हम, और धर्म योग और कर्म योग, इन सब से हम इन 4 चीजों को तो प्राप्त कर सकते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन 5वीं चीज जो है भगवत प्रेम, वो उससे हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो महाप्रभु जो है वहां पर अपने 2-3 एग्जाम्पल्स में भी वो बताते हैं कि उन्होंने कास्ट सिस्टम का महाप्रभु ने के अगेंस्ट थे, कि जैसे वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वो जन्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन जैसे वो जब मुस्लिम के यहाँ अपना जॉब करते हैं तो फिर जो अन्य लोग थे वो उन्हें अलग दृष्टि से देखते हैं, उनका दृष्टिकोण बदल जाता है उनके प्रति। तो लेकिन भगवान जो है वो उनके यहाँ जाकर मथुरा में उनके साथ प्रसाद लेते हैं अपना सन्यासियों को छोड़कर। और ऐसे जो माध्वाचार्य थे उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उनसे भी वो महाप्रभु पूछते हैं उनसे कि वेदों के बारे में कि वो क्या फॉलो कर रहे हैं, परंपरा के हिसाब से धर्म क्या है। तो वो उनको भी उन्हें अभी वे नहीं समझ पाते हैं वो लोग कि वो वहां पर भी महाप्रभु जो है इसका वर्णाश्रम सिस्टम जो है उसका विरोध करते हैं कि वो सही नहीं चलता है। तो मेन चीज हमें कहाँ पे महाप्रभु बोलते हैं फोकस करने के लिए, कि जो वर्शिप कर रहे हैं भगवान की, जो भगवान को याद कर रहे हैं, तो उन्होंने आउटकास्ट जो थे, जैसे जो मलेशियस और आउटकास्ट लोग थे, उन्हें भी महाप्रभु जो थे वे बहुत उनसे मिलते थे और उनका ध्यान रखते थे। तो 2 चीजें कि महाप्रभु बोलते हैं कि वैष्णव का क्या है, फॉलो योर ड्यूटीज एंड वर्शिप लॉर्ड, भगवान को याद करना है। और यहाँ पर एक हरिदास ठाकुर का भी एग्जाम्पल आता है कि हरिदास ठाकुर को भी आउटकास्ट में मानते थे, लेकिन महाप्रभु जो है वो जब वो अपनी देह छोड़ते हैं तो उन्हें लेकर महाप्रभु और उनके लिए पहले रोज प्रसाद हम लेके आते थे जगन्नाथ जी से, क्योंकि हरिदास ठाकुर अपने आप को इतनी विनम्रता थी उनमें कि वो अपने आप को सोचते थे कि मैं भगवान के मंदिर के निकट नहीं जाऊंगा। तो वो सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर रहते थे और जप करते थे, पर महाप्रभु रोज जगन्नाथपुरी से माँ हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद लेके आते थे। और जब वो अपना प्राण छोड़ते हैं, देह छोड़ते हैं, तो भी महाप्रभु जो है बिना इस बात को सोचे हुए कि वो लोग उन्हें आउटकास्ट में काउंट करते थे, लेकिन महाप्रभु ने ऐसे हाथ में लेके और उनका सब बाद में क्रियाक्रम भी करते हैं और डांस करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महाप्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु ने ये इसका विरोध किया है, कास्ट सिस्टम का, वर्णाश्रम का, कि कोई अगर ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से वो भगवान सॉरी डिवोशनल सर्विस में नहीं एंगेज है, तो
इस तरह से, लेकिन अभी पॉइंट ये आता है कि हमें वर्णाश्रम को कि जो रूल्स है, कंक्लूजन किस बात पे आता है कि जो वर्णाश्रम के जो है, जिस जो वही हमें फॉलो करने हैं, वर्णों के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, जो हमें भगवान के से क्लोज ले जाए, भगवान की तरफ ले जाए, भगवान की शरण में ले जाए, और उन्हें नहीं फॉलो करना है जो हमें भगवान से दूर लेके जाए। लाइक जैसे 3 टाइम्स शावर करना है, या वॉशरूम के बाद में अच्छे से हाथ वगैरह धोने, नहाना है। दूसरा, अपनी डाइट का ध्यान रखना है कि हमें जो भोजन है वो सत्वगुण का सात्विक भोजन लेना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं, और अगर और ये नो इलिसिट सेक्स, उन सब उनसे बचने के लिए, लाइक जैसे प्रभुपाद जी ने भी, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो उन्होंने देखा कि वो लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए वहां पर उनको, जो भी उनके पास आने लगा, फिर उनकी शादियां करवाई कि एटलीस्ट वो एक सिस्टमेटिक वे में गृहस्थ में आ सके। और तो उनकी वो सब चीजें जो है, जो मतलब टाइम पास के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ मिलके, बल्कि एक वो सिस्टमेटिक वे में आ सके, इसलिए प्रभुपाद जी ने वहां पर उनकी डिवोटीज की शादियां करवाई। तो हम देखते हैं कि किस तरह ये जो पॉइंट्स वर्णाश्रम के थ्रू, वर्णों और आश्रमों में इम्पोर्टेंट है, वो वैष्णव को, वो भक्तों को हमें फॉलो करनी चाहिए। और जो चीज हमें दूर ले जाती है भगवान से, जो चीज फेवरेबल है हमारी भक्ति के लिए, उसे हम फॉलो करें, और जो चीज हमें भगवान से दूर ले जाती है, उसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। और जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ब्राह्मणों की, क्षत्रिय जो है ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, और गाय की रक्षा करते हैं। वो आज गाय, गौ माता को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि, क्योंकि एक मदर है, वो तो थोड़ा टाइम बच्चे को दूध देती है, बट गाय का कितना, एक वो गाय को एक माँ का दिया गया है कि शीज गाय जो है माँ की तरह है, माँ से भी बढ़ के बोलेंगे कि वो हमारा पोषण करती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये समझाया गया है कि भगवान बोल रहे हैं कि ये जो है, जिस प्रकार शरीर के भीतर हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी तरह से ब्राह्मण जो है वो भी समाज के महत्वपूर्ण होंगे, और क्षत्रिय संपूर्ण शरीर के समान है। जिस प्रकार हृदय की तुलना में शरीर जो होता है वो भारी होता है, किंतु हृदय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई, आई एम सॉरी, बट जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया तो मैंने बोलने के लिए ट्राई किया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे लग रहा है मुझसे बहुत सारे अपराध हुए हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर आप एक्सप्लेन किए अच्छी तरह से कि हमें जो समझ में आया कि ब्राह्मण कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्राह्मण वेदज्ञ है। ब्राह्मण के पास वेद का ज्ञान है, और भगवान के बारे में जो ज्ञान है, क्योंकि ब्राह्मण हमें सिखाते हैं कि भगवान के पास हमें कैसे जाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान क्या क्या होना चाहिए। तो इसीलिए भगवान ब्राह्मण के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस दिए हैं, और गाभी के मतलब गौ माता के ऊपर बहुत, गौ माता भी हमारे लिए, समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो श्लोक में माता जी आप बताएं, तो हमें ये सीख मिला कि जो ब्राह्मण और गाभी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मानव सभ्यता का, जो मूल भित्ति जो है, जो मूल है वो है ब्राह्मण संस्कृति एवं गो रक्षा। तो ये हमें थोड़ा समझ में आया माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी, और एक पॉइंट था कि क्षत्रिय का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है प्रोटेक्शन, ब्राह्मण का प्रोटेक्शन और गौ माता का ये जो प्रोटेक्शन देना है। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में अब बताए, बहुत सारा पॉइंट्स अब बताए माता जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस नाइस क्लास। हरे कृष्णा। ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण का जो इम्पोर्टेंस क्यों है ये आपने बताए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू गुरुप्रिया माता जी, बहुत अच्छा सेशन था। और पूरा जो है आपने सब ब्राह्मणों के बारे में, गौ माता के बारे में बताया क्विकली। फिलहाल माता ने तो किया। और भी किसी भक्त का कोई प्रश्न है हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। या फर्स्ट ऑफ ऑल माता जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत दिन के बाद आपको सुनने का मौका मिला माता जी, एंड थैंक्स वंस अगेन माता जी। बहुत अच्छे से माता जी ये जो वर्णाश्रम धर्म के बारे में आपने बताया माता जी, बहुत अच्छा लगा इसको ना वापस सुन के माता जी। और वो जो आपने वो चैतन्य महाप्रभु जी का और हरदास ठाकुर जी का जो कथा सुनाया माता जी, इट वाज अमेजिंग माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है। और दूसरा और एक चीज कहना चाह रहा था, जैसे हम लोग सभी लोग बोलते हैं कि हमारी योग्यता नहीं है, जैसे आपने भी कहा, तो योग्यता हमारा किसी का नहीं है, बट वी आर डूइंग दिस एज अ सर्विस टू आवर स्पिरिचुअल मास्टर। वी आर डूइंग दिस एज सर्विस टू वैष्णवास एंड सर्विस टू द लॉर्ड। तो नो नीड टू बी, है ना, आपको कॉन्फिडेंस जो है ऐसा, मतलब डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस से कीजिए। जैसे इफ यू टेक एन एग्जांपल, जैसे अगर कोई, मतलब आज मुझे किसी मतलब बड़े व्यक्ति के घर में इवन मुझे स्वीपर का जॉब मिले, तो मैं कितना गर्व से कहूंगा, अरे मैं इनके घर में झाड़ू मारता हूँ। तो वी आर डूइंग दिस सर्विस फॉर द लॉर्ड, तो वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड टू डू दैट, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। और जैसे हम लोग देखते हैं दूसरे भी जितने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, ऐसा नहीं कि वो योग्य हैं इसके लिए वो लोग इतना कॉन्फिडेंस से बात करते, बट दे डूइंग इट एज अ मैटर ऑफ प्राउड कि हमको ये सेवा मिली है। वी आर नॉट क्वालिफाइड, बट स्टिल वी आर डूइंग दिस एज एन सर्विस। हम लोग अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, ये भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग सभी का यही मूड होना चाहिए कि हम लोग पूरे मतलब जो है भगवान के और भक्तों की अच्छी सेवा कर रहे हैं, भागवतम की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, हम भागवतम की सेवा ले रहे हैं। हम भागवतम प्रवचन नहीं दे रहे हैं, हम लोग भागवतम की सेवा कर रहे हैं। तो वी आर डूइंग दिस एज अ मैटर ऑफ सर्विस, वी शुड डू विथ फुल प्राउड एंड फुल कॉन्फिडेंस। सो प्लीज डू इट माता, कंटिन्यू करिए ऐसे ही, और अपना संग देते रहिए माता। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता, प्रणाम।